बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नुमान अहमद है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमने जो स्टडी करनी है वो स्टडी करनी है जी हमने ट्रांसलेटर की। ठीक है, ट्रांसलेटर को हम लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। आज इस टॉपिक का ओवरव्यू कर लेते हैं। ट्रांसलेटर हमने सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर पढ़नी है। कंपाइलर होता है, उसका इंटरप्रेटर होता है और असेंबलर होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यार ट्रांसलेटर क्या होता है। इसकी आपको सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे पास दो कंट्रीज के पीएम हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, वज़ीर आज़म हैं। ठीक है, ओ सॉरी क्या गया। ठीक है, इसको ख़त्म कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स हैं जी दो, ये दो बंदे हैं जी प्राइम मिनिस्टर। एक है जी, ठीक है, एक है जी तुर्की का, ठीक है, और एक है जी पाकिस्तान का। ठीक है, पीके। ठीक है, अब ये दो पीएम है। ठीक है, अब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ेगा ट्रांसलेटर के पास, क्योंकि पाकिस्तानी लैंग्वेज जो है वो तुर्किश वाले को समझ नहीं आती। वो तुर्किश में कन्वर्ट करके देगा किसको, पीएम तुर्की के। ठीक है, अब तुर्की वाला जो बात करेगा, ठीक है, वो तुर्किश में करेगा। ठीक है, ट्रांसलेटर के पास जाएगी, ट्रांसलेटर उसे पाकिस्तानी जुबान में चेंज करके पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को दे देगा। ठीक है, अब यानी कि ये जो सेंटर वाला बंदा बैठा होता है, ठीक है, ये इस जो ट्रांसलेटर बैठा होता है इसको उर्दू में तर्जुमा नगार कहते हैं। ठीक, जो यानी कि ये तर्जुमा करने वाला होता है। ठीक है, अब इसको यानी कि ट्रांसलेटर कहते हैं, जो तर्जुमा करने वाला होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पाकिस्तानी पीएम और तुर्किश पीएम आपस की लैंग्वेज नहीं समझते, इसलिए सेंटर में जो तीसरा बंदा बैठा होता है वो ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। आ गई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आपका थैंक्स होगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर रहे। ठीक है, आमीन। ऑलवेज द यूजर गिवन इंस्ट्रक्शंस आर इंग्लिश, ठीक है, विच इज कॉल्ड सोर्स कोड, बट द कंप्यूटर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस सोर्स कोड एंड द कंप्यूटर अंडरस्टैंड कोड इज बाइनरी कोड एंड मशीन कोड। जैसा कि आपको पता है, हम प्रोग्रामिंग जो करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में होती है। ठीक है, जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं। बट कंप्यूटर तो जस्ट ऑब्जेक्ट कोड को समझता है, वो सोर्स कोड को अंडरस्टैंड ही नहीं करता। ठीक है, वो अपनी मशीनी लैंग्वेज में समझता है। तो इसीलिए सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड के दरमियान कैसे जाया जाता है, जो रास्ता होता है वो होता है ट्रांसलेटर का रास्ता होता है। ठीक है, ये रास्ते से जो सोर्स कोड गुजर कर जाएगा वो रास्ता होगा जी ट्रांसलेटर का रास्ता होगा। ठीक है, टू कन्वर्ट दिस सोर्स कोड इनटू अ बाइनरी कोड वी आर यूजिंग द इंटरफेस सॉफ्टवेयर। अच्छा, वो जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो उस सॉफ्टवेयर को हम ट्रांसलेटर कहते हैं। ठीक है, इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ट्रांसलेटर्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड इनटू अ बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, द ट्रांसलेटर आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। इसकी बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होती है जी कंपाइलर, दूसरी होती है इंटरप्रेटर और असेंबलर। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं फॉर अ बेटर। अच्छा, हम इसकी यार अच्छी सी वो करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, आपने ये क्वेश्चन में भी ये लिख लेनी है। अगर वो पूछ लेता है कि भाई टाइप्स क्या हैं लैंग्वेज प्रोसेसर की या ट्रांसलेटर की, तो आपने इसकी तीन टाइप्स लिख लेनी है। पहली कंपाइलर, दूसरी इंटरप्रेटर, तीसरी असेंबलर। ठीक है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर बोथ यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड। ठीक है, कंपाइलर जो है ना और इंटरप्रेटर दोनों यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम टू मशीन कोड, यानी कि हाई लेवल से ये लो लेवल तक जाते हैं या मशीन कोड तक जाते हैं। ठीक है, और असेंबलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट लो लेवल प्रोग्राम टू मशीन कोड। ठीक है, ये लो लेवल में ही होता है तो इसे फिर मशीन कोड में, लो लेवल से मशीन कोड में जाता है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको एक कंपाइलेशन जो कंपाइलर करता है ना काम, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इंग्लिश में सोर्स कोड है। ठीक है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड मैन। ठीक है, वेलकम टू सी। ठीक है, वेलकम टू सी यानी कि प्रिंट एफ वेलकम टू सी, ये इंग्लिश में है, इंसानी लैंग्वेज में है, नेचुरली लैंग्वेज में है। ये तो कंप्यूटर को आपको पता है समझ नहीं आती, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में है। ठीक है, अब कंपिलेशन, ठीक है, इसमें जाएगी सबसे पहले यहाँ पर जो कंपाइलर होगा, ठीक है, वो चेक करेगा एरर को। अगर एरर नहीं होगा तो वो कन्वर्ट कर देगा किस में, बाइनरी कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में, या
मशीन कोड में, ठीक है। इसे हम एक की चीज़ें हैं सारी, ठीक है। अब हम कंपाइलर को सेपरेटली कर लेते हैं, ठीक है। प्रोग्राम जो लिखते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, वो जाएगा कंपाइलर में, कंपाइलर फिर उसे मशीन कोड में चेंज कर देगा, ठीक है। कंपाइलर इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू अ बाइनरी फॉर्मेट। पता है आपको मशीन कोड को बाइनरी कोड में लिखा जाता है, 0 एंड 1 की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, इन अ सिंगल स्टेप, ठीक है। एक ही स्टेप में यानी कि ये सारे का सारा कोड यानी कि ना कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एक ही स्टेप में एज अ होल, यानी ये एज अ होल कन्वर्ट करती है विदाउट किसी ब्रेक के। इसमें यानी कि कोई ब्रेक नहीं होती, यानी कि ना ये सारे का सारा जितना भी सोर्स कोड है ना, ठीक है, इसे मुकम्मली यानी कि ये कन्वर्ट कर देती है। इट चेक ऑल काइंड्स ऑफ लिमिट्स, यानी कि रेंजेस, एरर्स, अगर एरर इसमें होता है तो फिर वो यानी कि ना एक साथ चेक करके वो एरर हमें शो कर देती है, ठीक है। इसकी वर्किंग हम समझ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले एक है जी सोर्स कोड, ठीक है। अब ये उसकी स्टेटमेंट नंबर 1 होगी, स्टेटमेंट नंबर 1 जाएगी कंपाइलर के पास, ठीक है, कंपाइलर के पास चली गई। अब स्टेटमेंट नंबर 2 वो कंपाइलर के पास, स्टेटमेंट नंबर 3 वो भी कंपाइलर के पास, स्टेटमेंट नंबर 4 वो भी कंपाइलर के पास, ठीक है। अब ये तीनों चारों कंपाइलर के पास आ गए हैं। अब इसमें से ये एरर वाली थी, ये सही थी, ये भी सही थी, ये एरर वाली थी, ठीक है। अब जो एरर फ्री थी वो तो कंपाइल फाइल बन जाएगी उसकी, ठीक है, और इसकी भी, और जो एरर फ्री नहीं थे, ठीक है, वो भी यहाँ पर आएंगे, उसकी कंपाइल फाइल नहीं बनेगी, उसका जस्ट एरर शो कर देगा, शोइंग द एरर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टोटल प्रोग्राम, यानी कि जितना भी एरर होंगे वो जो कंप्लीशन यानी कि जब तक कंप्लीट होगा फिर वो एरर शो कर देगा, फिर ये वापस जाएगी यूज़र के पास, फिर वो उसको सोर्स कोड के सिंटैक्स को सेट करेगा, ठीक है, फिर ये सारा करेक्ट होकर इधर आएगा, फिर कंपाइल होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये इसका कंपाइलर का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटरप्रेटर का, ठीक है। इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है, सोर्स कोड, इंटरप्रेटर, आउटपुट, ठीक है। इस तरह इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दैट कन्वर्ट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड इनटू अ बाइनरी फॉर्मेट स्टेप बाय स्टेप। इसका ये पॉइंट होता है कि ये स्टेप बाय स्टेप करता है या लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। ये यानी कि ना सीढ़ियों से ऊपर जाता है, स्टेप बाय स्टेप जाता है, या स्टेप बाय स्टेप नीचे आता है, ठीक है। इट रीड्स वन स्टेटमेंट एंड देन एग्जीक्यूट्स इट until proceeds further till all the statements. If an error occur, it will stop the completion process. As per development wise an interpreter is recommended to use, ठीक है। अच्छा, यानी कि ये लाइन बाय लाइन होता है, इसकी एक एक स्टेटमेंट को वो चेक करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये स्टेटमेंट नंबर 1 होगी, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 4, ठीक है। राइटिंग का इशू है, गुजारा करें, मैं भी गुजारा कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 जाएगी करने के लिए, ठीक है, ये इसमें एरर चेक करेगा, अगर एरर आता है तो फिर ये यूजर को वापस कर देगा, ठीक है, कि भाई अपना सोर्स कोड का ये इसको सेट करो, अगर नहीं होगा तो फिर दूसरी स्टेटमेंट पर आ जाएगा, अगर दूसरी स्टेटमेंट में भी एरर है तो फिर ये वापस जाएगा, अगर नहीं होगा तो पास, वरना फिर तीसरी पर आ जाएगा, फिर चौथी पर, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है। 1 बाय 1 एरर आएगा, ठीक है, अगर आता है सिंटैक्स में एरर है तो, ठीक है। इसी तरह यानी कि इसकी ये स्टॉप्स द प्रोसेस एट मिडल, ठीक है, एरर, ठीक है, ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। अब आ जाते हैं असेंबलर पर, ठीक है। इट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू अ बाइनरी फॉर्मेट्स, ठीक है, ये असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी फॉर्मेट में तब्दील करता है, ठीक है। सबसे टॉपिक सम अप करने जा रहे हैं, ठीक है, हमारा टॉपिक क्लोज करने जा रहे हैं, ठीक है। द कंपाइलर कन्वर्ट्स द टोटल सोर्स कोड एट वंस by leaving the error lines, ठीक है। The compiler converts the total source code at once
एक ही दम में एट अ टाइम ये उसको कन्वर्ट करता है। अगर कोई एरर आ जाता है, अगर कोई सिंटैक्स एरर आ जाता है तो ये शो कर देता है जी, जब उसे सारे सोर्स कोड को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, जबकि द इंटरप्रेटर इज लाइन बाय लाइन, ठीक है, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, सी एंड सी प्लस प्लस कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है, जावा डॉट नेट पाइथन ईटीसी और कंपाइलर बेस्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। ठीक है, असेंबलर वर्किंग स्टाइल इज सिमिलर टू द कंपाइलर। ओके, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।